नमस्कार किसान भाइयों। आप सभी को इन दिनों में गेहूं की कटाई जोर शोर से चल रही है और ऐसे में मौसम में भी अभी इन दिनों में काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे हैं। तो इस वजह से किसान भाइयों के लिए ये ज़रूरी हो जाता है और काफ़ी चुनौतीपूर्ण भी है ये बात कि किस तरह से आप अपने गेहूं का सुरक्षित भंडारण करें। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे कि गेहूं का सुरक्षित भंडारण कैसे किया जाए और इसको लंबे समय तक कैसे हम सुरक्षित रख सकते हैं। और इस विषय में हमारे एचएयू के बहुत से वैज्ञानिक समय समय पर वीडियो रिलीज करते रहते हैं। तो मैं डॉक्टर कृष्णा रोलानिया कीट विज्ञान विभाग से एचएयू में कार्यरत हूँ और एंटोमोलॉजी विभाग में मैं काम करती हूँ। तो आज हम यही बात करेंगे कि जो गेहूं है उसका सुरक्षित भंडारण करने के लिए कुछ ऐसी बातें हैं जो हम अगर पहले से ध्यान रख लें तो हम अपने अनाज को काफ़ी दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। अदरवाइज तो जब एक बार उसमें बहुत ज़्यादा इन्फेस्टेशन हो गया तो उसको रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, किसान भाइयों के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाता है। तो इस बात में इसी सीरीज में हम बात करेंगे कि अभी जैसे अनाज खेत में है, गेहूं की कटाई चल रही है और कभी तापमान है जो बहुत ज़्यादा हो रहा है, कभी तापमान है जो कम हो रहा है, कभी मौसम में कैसा बदलाव आ रहा है। तो कीड़ों को पनपने के लिए जो सबसे मुख्य जो चीज़ है वो है नमी और तापमान। ये दो बातें अगर किसान भाई अच्छे से ध्यान रख लेंगे तो वो काफ़ी हद तक इसके कीटों के प्रकोप को कम कर सकते हैं। तो अनाज में जो है वो नमी की मात्रा बहुत कम होनी चाहिए, 13 और उससे कम होनी चाहिए। इतने प्रतिशत अगर उसमें नमी रहेगी तो उसमें कीड़े लगने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। डॉक्टर साहब, जैसे आजकल किसान भाई है वो अनाज निकाल रहे हैं, निकालने के बाद में जो भंडारण करने के लिए कैसे उसको सुखाना चाहिए या क्या करना चाहिए? तो इसके लिए है कि अगर मौसम साफ सुथरा है और ऐसे मौके पे आप निकाल रहे हैं तो जहाँ पे आपने थ्रेसिंग यार्ड जो बना रखा है वो पक्का होना चाहिए। पानी का जो सोर्स है, पानी की टंकी हो गई या कोई ट्यूबवेल हो गया, उसके आसपास नहीं करना चाहिए क्योंकि नमी जमीन से भी उसके अंदर आ जाती है दानों के अंदर, तो वो उससे थोड़ा सा दूर होना चाहिए, नमी नहीं होनी चाहिए। और दूसरा है कि उसमें कुछ जो क्रैक्स, क्रेविसेस, दरारें वगैरह वो नहीं हो। अगर थ्रेसिंग है तो थ्रेसिंग भी जो शुरुआत में जो निकालता है उन किसान भाइयों के लिए ध्यान देने वाली बात है कि जो थ्रेसिंग है वो भी एक इन्फेस्टेशन का सोर्स है, क्योंकि पुराना अनाज अगर उसमें रखा हुआ है, पड़ा है, क्योंकि लगा हुआ रह जाता है थ्रेसिंग में, कहीं कहीं पे बचा हुआ रह जाता है, तो उसमें भी कीड़े पड़े रहते हैं। और कीड़ों में क्या है कि कुछ कीड़े जैसे खपरा बीटल है वो कई सालों तक जिंदा रहता है, तो वो हमारे भंडार गृह में भी पड़ा हुआ रहता है, थ्रेसिंग में भी पड़ा हुआ रह जाता था, वो कई सालों तक जिंदा रहता है। तो इस तरह से कीड़े क्या है कि जब मौसम उनके अनुकूल नहीं होता तो वो अपने आप को सुसुप्त अवस्था में ले लेते हैं और बिना कुछ खाए बिना वो इस अवस्था में पड़े रहते हैं। तो सबसे पहले किसान भाइयों को ध्यान देने वाली बात है कि थ्रेसिंग यार्ड में अपना अनाज अच्छे से सुखा लें, उसके बाद में थ्रेसिंग करवाएं। थ्रेसिंग करवाते ही किसान भाई उसको ना डालें। अगर धूप में थ्रेसिंग करवा रहे हैं तो अनाज को पहले ठंडा होने दें, साफ सुथरा अनाज हो और उसके बाद में उसको भंडार गृह में डालें। अगर उसमें कुछ कीड़े दो तरह के होते हैं कि जो टूटे फूटे अनाज में लगते हैं, एक साबुत दानों में लगते हैं। अगर हमारा अनाज साबुत होगा, टूटे फूटे दाने नहीं होंगे, तो हम कुछ कीड़ों से वैसे ही बच सकते हैं। तो उसमें आधे कीड़े तो हमने वहीं पे छोड़ दिए। फिर दूसरी बात आती है कि उसके अंदर जो दूसरे छोटा अनाज है, कुछ घास फूस है, वो आ जाता है। तो हम देखते हैं कि अनाज में कीड़े कहाँ से आ गए, नया अनाज है, तो कुछ कीड़ों का जो इन्फेस्टेशन है वो खेत से ही शुरू हो जाता है। तो वो जो कमज़ोर है, हम देखते हैं कि जो कमज़ोर आदमी होता है वो गिरफ्त में जल्दी आता है, तो इस वजह से वो दाने उसमें मिक्स रहेंगे तो भी वो उसमें जल्दी संभावना हो जाती है कि अनाज जल्दी ख़राब होने के चांसेस हो जाते हैं। तो साफ़ सुथरा होना चाहिए, सूखा होना चाहिए। सूखे अनाज की किसान भाई एक सीधी सी सिंपल सी परख है कि उसको अपने दांतों में लेके और उसको तोड़ ले। अगर कट से आवाज आके दाना टूट जाता है, इसका मतलब उसमें मॉइस्चर जो है, नमी की मात्रा एकदम उचित है और उसको भंडार किया जा सकता है। फिर दूसरी बात आती है कि वो गर्म नहीं होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। अगर आपने दोपहर के टाइम निकाला है तो शाम के टाइम एकदम ठंडा हो गया, उस टाइम पे आप डालो। तो ठंडा करने के बाद में डालना चाहिए, क्योंकि दानों में भी सांस की प्रक्रिया, जो रेस्पिरेशन हम कहते हैं, वो चलती है और फिर उससे क्या है कि उसमें और ज़्यादा होकर और तापमान में वृद्धि होती है, तो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरी बात ये ध्यान देने की है। फिर तीसरी बात है कि हम खेत से लेके उसको भंडार गृह में डालेंगे तो भंडार गृह कैसा है हमारा। कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में, अभी जैसे पहले भी जिन्होंने जैसे अगेती फसल उगा रखी थी, बारिश आ गई तो ऐसी
सिचुएशन में किसान भाई क्या करते हैं कि भाई उसको बचाना भी एक प्रायोरिटी है, तो अगर डाल भी दिया तो उसको मेहनत तो लगेगी, लेकिन एक बार उसको फिर से बाहर डालें, सुखाएं, अच्छे से करें। और अगर आपने नहीं डाला है तो जो हमारा भंडार गृह है उसमें साफ सुथरा कर लें। उसमें बहुत सारी दरारें होती हैं, कीड़ा बहुत छोटा होता है ये, तो इसलिए कोई भी छोटी अवस्था, इसकी सुसुप्त अवस्था पड़ी हुई रह जाती है, तो इसलिए उनको जो जो किनारियां हैं उनमें सफ़ेदी कर दें, या पूरे कमरे में हो पाए तो उसमें कर दें, पानी से उसको धो दें, खिड़की दरवाजे अच्छे से खोल के और उसको पूरी तरह से सुखा लें। या जैसे जो दरारें हैं वहाँ बुर्श से भी क्लीन कर सकते हैं? हाँ, उससे ब्रश से भी क्लीन कर देते हैं, लेकिन फिर भी कई बार क्या है कि वो पूरी तरह से निकल नहीं पाते, कीड़े उसमें दबे हुए रह जाते हैं। और जब हम सफ़ेदी करते हैं तो कुछ मात्रा उसकी चूने की वो अंदर डल के और वो उसको मार देती है, तो इस वजह से थोड़ा सा सफ़ेदी करके और वो करते हैं तो थोड़ा सा साफ सुथरा रह जाता है। और अगर आपको लंबे समय तक अनाज को रखना है तो आप थोड़ा सा मेलाथियोन का जैसे घोल बना के उसका 1 भाग दवाई तो 100 भाग पानी लेके उसका घोल बना के और उसका भी थोड़ा सा उस भंडार गृह में छिड़काव कर सकते हैं। अगर बोरियां भी हैं, पुरानी बोरियां हैं, तो 1 भाग पानी ले लें और 500 भाग दवाई ले लें। 1 भाग दवाई लें और 500 भाग पानी लें, उसका घोल बना लें और 15 से 20 मिनट तक बोरियों को उसमें डुबो के रखें। फिर उसके बाद उन्हें छाया में सुखा दें और बाद में उन बोरियों को काम में लें, तो जो पुराने जो पहले के कीड़े लगे हुए रहते हैं वो नहीं रह पाते। तो जब लंबे समय तक रखना हो, जब अनाज की मात्रा ज़्यादा हो, तो किसान भाई ऐसा कर सकते हैं। तो साफ़ सुथरा करके रखें। फिर बोरियां अगर सीधी रखनी है, भाई बोरियों में अनाज डाल के रखना है, तो बोरियों को सीधा ही फर्श पे ना रखें, लकड़ी की जैसे पतली पतली फटियां बना के और उसको थोड़ा सा जो फर्श है उससे ऊंचा रखें। फिर दीवार से भी दूरी बना के रखें, छत से भी दूरी बना के रखें, तो जब चारों तरफ से हवा आएगी, एक तरह से वेंटिलेशन अच्छा होगा, तो हमारे दाने मतलब जो भंडार गृह है उसमें हवा बिल्कुल साफ सुथरी रहेगी, तो कीड़े लगने की संभावना कम हो जाती है। और फिर बीच बीच में जब बाहर की नमी अंदर की नमी से कम हो तो ऐसे में खिड़की दरवाजे भी खोल दें। जब बाहर नमी की मात्रा बहुत ज़्यादा है, ऐसे वक्त में खिड़की दरवाजे बंद ही रखें, खोले नहीं। तो ये बात ध्यान देनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नमी एक ऐसा सोर्स है जिसमें कीड़े बहुत जल्दी पनपते हैं। फिर उसके बाद में अगर खुला अनाज किसान भाई रख रहे हैं, बोरियां इतनी नहीं है, तो खुला अनाज रख रहे हैं, तो उसको डाल दिया आपने भंडार गृह में साफ सुथरा करके। लेकिन फिर तो खुले में जब किसान भाई अनाज को रखते हैं तो उसमें किसान भाइयों को ध्यान देने वाली बात है कि आप बांस की लकड़ी ले लें बड़ी सी, और उसको बीच बीच में जाके और उसमें डाल के देखें। अगर इजीली वो आसानी से जा रही है, इसका मतलब आपका अनाज साफ सुथरा है, या उसमें घूम भी सकते हैं, एक अलग सी स्मेल भी नहीं आ रही है, तो मतलब आपका अनाज साफ सुथरा है। अगर फिर भी आपको साल में बीच में अगर कभी ऐसा लगे कि भाई उसमें अलग सी स्मेल आ रही है कहीं पे, किसान भाई पहचान जाते हैं, उन्हें हमसे भी बहुत ज़्यादा नॉलेज होता है, अंदर घुसते ही पता चल जाएगा कि कीड़ों का प्रकोप हो चुका है। ऐसी अवस्था में अगर उसमें किसान भाई के प्रकोप ज़्यादा हो गया तो एल्यूमिनियम फॉस्फेट दवाई आती है, और जो रेस्ट्रिक्टेड यूज़ में है, मतलब हर किसी को नहीं मिलती वो दवाई, तो ये 3 ग्राम की गोली आती है। तो 3 ग्राम की गोली अगर आप बोरियों में रखना चाहें तो 1 टन अनाज के लिए 3 ग्राम की गोली पर्याप्त होती है। ऐसे ही अगर खुले में रख रहे हैं तो 7 से 10 गोलियां 1000 घन फुट स्क्वायर एरिया के लिए सही है। लेकिन ये जब दवाई डालते हैं तो किसान भाइयों को 2 बातें ध्यान रखनी होती हैं कि एक तो एयर टाइट होना चाहिए, उसमें हवा नहीं जानी चाहिए। अगर हवा चली जाएगी तो दवाई पूरी तरह से काम नहीं करेगी, नहीं तो ये कीड़े की सभी अवस्थाओं को अच्छे से मारती है। दूसरी बात है कि ये एक भारी गैस है, तो किसान भाई सोचते हैं कि इसको नीचे रखना है या वो करना है, ये इसको ऊपर रख दो और ये नीचे अपने आप चली जाएगी। तो बोरी में जैसे ऊपर रख दिया, एक सफ़ेद जैसे पतला कपड़ा आता है उसके ऊपर रख दिया, और तो वो हल्का सा लास्ट में पाउडर सा बच जाता है, वो बचे तो उसको हटा दे और कमरे को पूरा एयर टाइट कर दे। अगर खुले में आप रख रहे हैं तो तिरपाल वगैरह किसी से वो भी डाल के, जैसे लोहे की टंकी होती है 10 कुंटल की, जैसे 10 बोरी की, तो उसमें कितनी वो गोलियां रखी और रखने का क्या तरीका? देखो टंकी है, उस टंकी में देखो एक गोली, अगर अनाज उसमें बहुत ज़्यादा है, अभी मैंने बताया कि भाई 1 टन के लिए अगर आपने 2-3 टन डाल रखा है तो भाई 2 टन डाल रखा है तो 2 गोली, तो इसलिए उस हिसाब से कर सकते हैं किसान भाई भाई कितनी मात्रा है और कितना इन्फेस्टेशन हो रखा है। और चाहे कमरे में करो या वहाँ करो, एयर टाइट करने के लिए उसके लेप लगा दें कमरे के चारों तरफ ही, खिड़की दरवाजे वगैरह। टंकी में डाल रहे हैं तो टंकी में लगा दें। लेकिन टंकी में जैसे अब नया अनाज आ रहा है तो किसान भाई क्या करेंगे, टंकी को अभी जाएंगे
कीड़ों की, साफ सुथरी हो जाएगी। फिर नीम खूब लगे हुए हैं, सभी किसान भाइयों के घरों के आसपास सब जगह नीम मिल जाता है। तो जो नीम की पत्तियां हैं वो तोड़ के, तो जो टंकी है, टंकी के अंदर अनाज को डालें और नीम की पत्तियां हैं, नीम की पत्तियों को अच्छे से छाया में सुखा के और फिर डालें। दूसरा है कि इसमें जैसे ये एक पतला मसलिन क्लॉथ का कपड़ा आता है, तो इस कपड़े की थैलियां बना लें, या वैसे भी सूती कपड़ा जो होता है उसकी कुछ थैलियां बना लें और उसके अंदर फिर पत्तियों को भर दें, उनको थोड़ा सा क्रश करके, और बीच बीच में जैसे लेयर, एक सबसे नीचे लगा दी, फिर थोड़ा सा अनाज डाला, फिर लेयर बना दी, फिर अनाज डाला, फिर लेयर बना दी। तो ऐसा करने से क्या है कि कीड़े का प्रकोप उसमें नहीं होएगा, और बीच बीच में खोल के अपना चेक भी करते रहें। और अगर थोड़ा बहुत पत्ते खाने के उसमें चले भी गए तो ये कोई नुकसानदायक नहीं है। तो जो खाने के लिए अनाज रखते हैं किसान भाई, उसके लिए ये तरीका सबसे बढ़िया है। दूसरा, जैसे दाल वगैरह किसान भाई रखते हैं, तो उसके लिए जो घरेलू और सबसे बढ़िया तरीका है वो है रेत मिला देना, या फिर उपले की जो राख होती है वो उसकी 3-4 सेंटीमीटर या 7 सेंटीमीटर एक लेयर चढ़ा देना, उसको बर्तन में डाल के, मटका जो मिट्टी का मटका आता है उसमें डाल दो, स्टील की टंकी में डाल दो और वो रेत उसमें डाल दो। ये मेरा अपना किया हुआ एक शोध है, जो मैंने देखा कि उसमें 1 साल तक उसमें कोई जो हम दोहरा बोलते हैं उसका कोई प्रकोप नहीं होता, तो कोई दवाई डालने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर 60 से 120 दिन के बाद में आप धूप में रख दो, काले रंग की पॉलीथीन पे या बिना पॉलीथीन के भी रख दो, तो जो कीड़े की जो अवस्थाएं हैं वो मर जाती हैं। एक खपरा बीटल ऐसा है कि जिसका प्रकोप अगर पहले से भी रहा है हमारे उसमें गोदाम में, तो उस केस में किसान भाई भंडार करें, उससे पहले उनको एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का इलाज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कीड़ा कई सालों तक जिंदा रह जाता है। और अगर बीज के लिए अनाज रखा जा रहा है तो उसमें किसान भाई है वो मेलाथियोन डस्ट 5% आती है, उसको 250 ग्राम प्रति क्विंटल के हिसाब से उसका उपचार करके रख सकते हैं। तो ये कुछ मोटी मोटी और खास बातें हैं जिनको ध्यान में रख के किसान भाई अपने अनाज को बचा सकते हैं। इसके अलावा भी किसान भाइयों को अगर और कोई समस्या हो तो, जैसे अनाज को बाद में यूज करना हो, जो आपने गोलियां रखी, गोलियां रखने के बाद में जैसे यूज करें, तो उसका क्या तरीका है? जी, अनाज को अगर खाने के लिए काम में लेना है तो फिर उसमें थोड़ी सी स्मेल आती है, अगर एल्यूमिनियम फॉस्फाइड से करते हैं तो उसके लिए फिर उसको थोड़ा सा धो के सुखा के और फिर काम में ले लें। और 1 सप्ताह का तो वैसे ही टाइम होता है, लेकिन महीना भर रख लें आप, उसके बाद में खाएं तो वो ठीक है। अगर 1 सप्ताह 2 सप्ताह बाद ही खाते हैं तो दवाई की स्मेल ज़्यादा आती है। तो इस वजह से किसान भाई जो है इस चीज़ का ध्यान रखें, और डालते ही कमरे में, अगर एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का इलाज किया है तो खोलते ही उस कमरे में ना घुसे, अदरवाइज तो ये गैस नुकसान करती है। और इसके अलावा भी किसान भाइयों को अगर और कोई समस्या हो तो कभी भी पूछ सकते हैं, हम लोग किसानों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हैं। इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी के 4 नंबर गेट पे किसान सेवा केंद्र खुला हुआ है और उसका नंबर है 1800 180 3001। तो किसान भाई सोमवार, बुधवार और शुक्रवार 10 से 12 बजे तक कभी भी फ़ोन करके वहाँ पे आ सकते हैं। और इसके अलावा 24 घंटे किसान भाई कभी भी वहाँ पे आके अपनी समस्या पूछ सकते हैं, हम लोग हमेशा उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं।